Hello, trader and investor. Welcome to my channel FinTrade, your trusted destination for smart trading, safe investing and financial growth. यहाँ हम स्टॉक मार्केट के रियल इंसाइट्स, लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज, म्यूचुअल फंड नॉलेज और फाइनेंशियल लेसन शेयर करते हैं। आज का आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, गोल्ड और सिल्वर। हम गोल्ड और सिल्वर में जो कंपैरिजन कर रहे हैं अभी, इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हम एक सबसे बेस्ट मैंने पीडीएफ ली है, वो है मोतीलाल ओसवाल की, कि हम अभी सिल्वर में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। ओके गाइस, तो ये मुझे जो पीडीएफ मिली है, ये अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट जो है पीडीएफ मिली है। इसमें क्या है, मोतीलाल ओसवाल ने एक पीडीएफ बना रखा है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सिल्वर का इम्पोर्टेंस क्या है। जब स्टार्टिंग क्या होता था कि जब जो सिल्वर था वो एज अ कॉइन के रूप में जो है एक्सचेंज होता था, फिर धीरे धीरे करके इसको ज्वेलरी के रूप में इस तरीके से आगे आगे ये बढ़ता गया। और राइट नाउ अगर मैं अभी बात करूँ तो जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड अभी लास्ट टाइम में काफ़ी अपना हाई टच करके गया है। सिल्वर ने भी अपना जो है प्राइस काफ़ी $50 $53 तक टच किया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो सिल्वर के प्राइजेस हैं वो इतने ज़्यादा क्यों जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मॉडर्न पोर्टफोलियो है, जैसे कि डिस्पाइट बीइंग अ लेट इन इंडिया, सिल्वर ईटीएफ हैव सीन ग्रोथ इन रिसेंट टाइम। ओके, इनफ्लो 2025 में 8,000 करोड़ का था, अराउंड 3 टाइम बढ़ा है, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जो कि रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ईयर 2024 में था, यानी कि 8,000 करोड़ के आसपास। तो जो होल्डिंग जंप थी 25 ट्रिलियन ओन्स की थी 2024 में, और जो कि अभी 36 मिलियन ऑन्स की है। तो अप्रोक्स में बात करूँ तो 38 मिलियन ऑन्स जो है सप्लाई ज़्यादा हुआ है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सिल्वर की जो सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स है उसको हमको समझने की ज़रूरत है गाइस। ठीक है, तो रिसाइकलिंग जो 194 अगर आप देखेंगे मौत जो है, तो 90% जो है वो आपका रिसाइकलिंग से आता है, और जो 81% आता है वो माइन प्रोडक्शन से आता है गाइस। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम देखें, ऑफ 81% सिल्वर फ्रॉम माइनिंग एंड 27% कम अक्रॉस डायरेक्ट सिल्वर माइनिंग। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें, 819 मिलियन आउंस ड्यू टू द ऑपरेशनल चैलेंज। और दूसरी अगर हम बात करते हैं कि ये जो डिमांड ऑफ सिल्वर है ये इतनी ज़्यादा अभी क्यों हो रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, 59% ऑफ टोटल सिल्वर इन द डिमांड, और रिकॉर्ड 860 880 मिलियन आउंस, यानी कि ड्रिवन बाय ईवी, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 5G। यहाँ तक का कि जो एआई में भी अभी सिल्वर का यूज हो रहा है। जैसे ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स हैं, वहाँ पर भी 59% सिल्वर का यूज हो रहा है, इसीलिए सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है और उसकी सप्लाई बढ़ रही है गाइस। ठीक है, और सेम टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो सोलर पैनल होते हैं, जो उनकी बैटरी होती है, उनमें भी सिल्वर का यूज बढ़ रहा है, यानी कि 59% इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है। ज्वेलरी में 18% यूज हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट डिमांड के रूप में अगर मैं बात करूँ तो 16% इन्वेस्टमेंट के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी मेरा टॉपिक है वो है सिल्वर ईटीएफ। अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको देख रहे हैं, तो आप ईटीएफ को कैसे जो है कर सकते हैं आगे। ठीक है गाइस, सो आगे हम अभी सिल्वर का एक जो स्लाइड है कि ड्राइवर ऑफ सिल्वर प्राइसेस क्या है। तो डिमांड हैज आउटप्रेस सप्लाई इन रिसेंट ईयर। 2016 में आप देखेंगे तो 64 था, जो कि 2021 में -79 चले गया, जो कि अब 250, 201, 149 और 118 2025 के बीच फाइनेंशियल ईयर्स में जा रहा है, यानी कि ये स्ट्रेट 4 ईयर में बढ़ रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 2026 में भी इसका प्राइस और डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी गाइस। ठीक है, और राइजिंग इन इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्रोथ ऑफ सिल्वर डिमांड मिलियन इन 2016 से 2025 तक का अगर आप देखेंगे, तो जो टोटल सिल्वर डिमांड है वो इंक्रीज्ड बाय 17% सिंस 2016। ओके, डिमांड फ्रॉम अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ग्रोथ बाय एनुअलाइज्ड रिटर्न, जिसको हम सीएजीआर बोलते हैं, 25% इन सिंस 2016, यानी कि 2016 से 25% एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ा है। ओके गाइस, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक यूज बाय 50% सिंस 2014।
ठीक है गाइस, यानी कि फोटोवोल्टिक डिमांड राइजिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर हमारा बड़ा है गाइस, ठीक है। कॉइन एंड नेट बार डिमांड है, आपका ज्वेलरी का है और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का है, इन सब चीज़ों में हमको जो है देखने को मिल रहा है गाइस। जब नेपाल में देखेंगे, चाइना में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है जितनी ज़्यादा इंडिया के अंदर है, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सर, इसको गोल्ड से क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं और गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो क्या है? जो आप ये स्क्रीन में जो चार्ट देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का चार्ट है, ये गोल्ड का प्राइस है और जो ये एवरेज है, ये आपका उसका प्राइस है। इसको अगर आप देखेंगे, जो सीधी लाइन जा रही है, ये जो प्राइस है, ये आपका जो प्राइस है, वो सिल्वर का है गाइस। ठीक है गाइस? अब जैसे नीचे आते हैं हम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्वर एंड अदर कमोडिटी, तो नंबर ऑफ यूजेस, एप्लीकेशन, कंडक्टिविटी, पोजीशन इन यूज, ड्यूल रोल एंड रिसाइक्लेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्वर जाता है और अदर कमोडिटीज़ का भी जाता है गाइस, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग इन सिल्वर थॉट सिल्वर ईटीएफ अगर आपको करना है, तो सिल्वर ईटीएफ क्या होते हैं गाइस, आपको ये समझने की ज़रूरत है। सिल्वर ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो ट्रैक करते हैं डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल सिल्वर। तो यानी कि एक आपका डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट में आपका अपना इन्वेस्टमेंट होता है और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है आप अपना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। हाउ सिल्वर ईटीएफ वर्क्स, प्योरिटी एंड प्राइस, ठीक है। तो एनएससी एंड बीएससी के प्लेटफॉर्म पर ये रजिस्टर्ड होते हैं। हु शुड इन्वेस्ट, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, आप, मैं, कोई भी जिसके पास इतना पैसा हो वो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है गाइस, ठीक है। तो जैसे देखेंगे आप, राइजिंग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन सिल्वर ईटीएफ, अब ये चार्ट देख सकते हैं 2023 से 2025 तक का, 205, 140 था, 205 इसका जो है सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि लोग इसमें एज अ इन्वेस्टमेंट भी जो है इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट पार्ट, जो कि मैं 16% आपको बता रहा था, वो बढ़ रहा है गाइस, ठीक है। द रोल ऑफ सिल्वर इन अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड कोरिलेशन होता है 0.75, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिल्वर लो कोरिलेशन विद द अदर एसेट क्लास मेक अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हेल्पिंग रिड्यूस ओवरऑल रिस्क एंड हेयर बाय एनहेंसिंग अ रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर गोल्ड का जो कोरिलेशन होता है सिल्वर के साथ, वो 0.75 का होता है, डोमेस्टिक इक्विटी 0.14 होता है। मतलब जितना ज़्यादा डेट है या इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फंड है, वो उतना ज़्यादा कम कम होता रहेगा गाइस, ठीक है। तो एज अ कमोडिटी हम इसको ले सकते हैं गाइस, ठीक है। हाउ सिल्वर परफॉर्म इन अ प्रीसियस मेटल इन अ बुल मार्केट, अगर आप 1974 से 1980 को देखेंगे, तो दैट टाइम पे सिल्वर ने 888% का जो है रिटर्न दिया था और गोल्ड ने इतना दिया था गाइस, ठीक है। ऐसे ही 2002 से 2008, 2008 से 2012, इस टाइम में काफ़ी अच्छा इन्होंने रिटर्न दिया था। इवन पोस्ट कोविड रिफ्लेक्शन भी अगर आप देखेंगे, तो 77% का सिल्वर ने रिटर्न दिया था और गोल्ड ने अपना 20% का रिटर्न दिया था। अब हम बात करते हैं सिल्वर के रिस्क एंड रिटर्न की प्रोफाइल की। आप यहाँ पर देख सकते हैं CAGR 1 ईयर का 25% का है और निफ्टी 50 TRI का 7% का है गाइस। कैन यू बिलीव, ये आप समझिएगा इसकी कितना ज़्यादा CAGR है। अगर आप CAGR से ये पता लगा सकते हैं कहाँ, 7 जो कि निफ्टी का है 1 ईयर का रिटर्न और सिल्वर का 25% का रिटर्न, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर है रीजन टू इन्वेस्ट इन अ सिल्वर, ड्यूल रोल है, यानी कि आपका इंडस्ट्रियल में भी आ रहा है और स्टोर ऑफ वैल्यू भी आ रहा है। राइजिंग इंडस्ट्रियल डिमांड, AI हो गया, सिल्वर, उस सब चीज़ों में काम आ रहा है, ओके गाइस। अब बेनिफिट ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रेंड, तो ये सस्टेनेबल ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि आज सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है, कल अचानक से कुछ गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, अंडर वैल्यूड इन रिलेशन टू द गोल्ड, जो गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है, उससे काफ़ी अंडर वैल्यूड है उसके कंपैरिजन में, तो इसलिए भी यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करना अच्छा बन सकता है। तो ये मैंने एक मोतीलाल ओसवाल का सिल्वर का ETF लिया था, ज़रूरी नहीं है, मैं कोई फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि मैं इसकी प्रेजेंटेशन इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई थी, तो तब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं फंड कंपैरिजन करके दूँ, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, HDFC फंड कंपैरिजन की कौन सा सिल्वर बेस्ट है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट ETF कौन सा है। मुझे इस इंडस्ट्री में 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है,
मैं इसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और कुछ भी आपको इससे रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ 5 सिल्वर ईटीएफ्स की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।